ये कोई मामूली भूत की कहानी नहीं है, बल्कि मार्च 2026 की वो खौफनाक सच्चाई है जिसने यूके के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस सुनसान और बदकिस्मत हॉस्पिटल के अंदर कदम रखने जा रहे हैं जिसे दुनिया द हिडन असाइलम के नाम से जानती है। आधी रात के ठीक 1:30 बजे थे। चारों तरफ घना कोहरा और वो पुरानी बिल्डिंग किसी दैत्य की तरह खड़ी थी। लायम, सैरा और उनका तीसरा नया साथी डैनी यूके डेड जोन एक्सप्लोरर्स की टीम के साथ वहां पहुंचे। उनका मकसद हॉस्पिटल के बेसमेंट का सच सामने लाना था, जहां 1950 से कोई नहीं गया। जैसे ही वो लोग लोहे का भारी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए, एक अजीब सी बू ने उनका स्वागत किया। सैरा ने तुरंत अपना EMF मीटर निकाला। वो मीटर जो अब तक साइलेंट था, अचानक रेड जोन पर आकर ब्लिंक करने लगा। वहाँ का टेम्परेचर एकदम से इतना गिर गया कि उनके मुंह से भाप निकलने लगी। लाइम ने कैमरा ऑन किया और वो दबे पांव सेल नंबर 402 की तरफ बढ़ने लगा। वो जगह जहाँ पुराने ज़माने में सबसे खतरनाक मरीजों को बंद करके रखा जाता था। रात के 2:15 बजे अचानक एक ऐसी आवाज़ आई जिसने उनका खून ठंडा कर दिया। खटखट खरोचने की आवाज़। ऐसा लग रहा था जैसे दीवार की दूसरी तरफ कोई अपने नाखूनों से ईंटों को चीर रहा हो। लाइम ने हिम्मत करके दीवार पर हाथ रखा। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और चिल्लाया, ये दीवार वाइब्रेट कर रही है। सैरा ने तुरंत अपना SLS कैमरा सेट किया, जो इनविजिबल आकृतियों को स्टिक फिगर में दिखाता है। सैरा की स्क्रीन पर एक अजीब सी आकृति डैनी के बिल्कुल पीछे खड़ी दिखाई दी, लेकिन असलियत में वहाँ कोई नहीं था। सैरा ने वहाँ एक डिजिटल रिकॉर्डर रखा और तीनों कमरे से बाहर चले गए। जब वो वापस आए और उन्होंने रिकॉर्डिंग प्ले की तो उनकी सांसें अटक गई। सन्नाटे के बीच एक भारी, गुस्से से भरी मर्दाना आवाज़ गूंजी, मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। ये सुनते ही सैरा रोने लगी, लेकिन असली धमाका तो अभी होना बाकी था। जैसे ही वो लोग वहाँ से भागने के लिए मुड़े, डैनी अचानक से हवा में उछला और काफ़ी ज़ोर से फर्श पर गिर गया, जैसे किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया हो। उसने दर्द से चीखना शुरू कर दिया। लाइम ने उसकी जैकेट उतारी और देखा, उसकी पीठ पर 3 लंबी लकीरें थी। वो निशान इतने गहरे थे कि उन निशानों से खून निकलने लगा था, लेकिन वहाँ कोई नुकीली चीज़ या कुछ ऐसा नहीं था। डरावनी बात यह है कि वो निशान किसी इंसान के हाथ का नहीं, बल्कि किसी बड़े जानवर या शैतान के पंजे जैसा लग रहा था। वो लोग किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर भागे। डैनी को हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया, क्योंकि उन स्क्रैचेस में इन्फेक्शन होने लगा था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। ठीक 3 दिन बाद हॉस्पिटल की वही सेल नंबर 402 की दीवार अपने आप गिर गई। जब लोकल्स ने वहाँ जाकर मलबा हटाया तो दीवार के अंदर से पुराने ज़माने के लोहे के बेड के फ्रेम निकले। लोग कहते हैं कि जब 1940s में यहाँ पे आग लगी, उस वक्त इन बेड पर उन खतरनाक मरीजों को बांध कर रखा गया था। वो स्क्रीमिंग वॉल्स दरअसल उन्हीं तड़पती हुई आत्माओं की पुकार थी। वो आज भी वहाँ कैद है। ये कहानी यूके में आग की तरह फैल गई, लेकिन डर का माहौल ज़्यादा ना फैले, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने इस न्यूज़ को यहीं पे दबा दिया। आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन ऐसी ही अनकही, अनसुनी और सच्ची कहानियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डर का एहसास सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि कुछ खास है।